क्या आपको पता है बचपन में हम जब भी कोई काले रंग की चिट्ठी को देखते थे तो हम इसको शैतान चिट्ठी मानते थे, और जो चिट्ठी लाल रंग की होती थी उसको हम लोग अच्छे चिट्ठी क्यों मानते थे? किसने हमको ऐसा सोचने पर मजबूर किया था? और पुराने जमाने के लोग कॉइन्स को नदी में क्यों फेंकते थे? और लोग नींबू मिर्ची को एक साथ बांधकर घर में या फिर उनके कुछ जगह पर इस तरीके का टांग क्यों देते थे? जानेंगे ऐसे ही कुछ पुराने जमाने की रीति रिवाज और उनके पीछे का साइंस। नंबर 6, बिल्ली रास्ता काटने पर रुक जाना। वर्तमान समय में भी अगर आपके सामने से कोई बिल्ली क्रॉस कर जाए तो आप मानो या फिर ना मानो, लेकिन अगर आपके साथ मम्मी पापा है तो वो लोग आपको थोड़ी देर के लिए रुक जाने को कहता है। अगर आप इसको ना मानते हुए आगे और बढ़ेंगे तो ऐसा माना जाता है कि आपके साथ कुछ अनर्थ होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसके पीछे छुपा हुआ असली वजह क्या है। दरअसल पहले जमाने के लोग चलने फिरने के लिए घोड़ा या फिर बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, और ऐसे ही जब रात के वक्त भी चलते फिरते थे तब कभी कभी उन बैलगाड़ी के सामने से बिल्ली पार हो जाती थी, और तभी वो बैल उस बिल्ली को देखकर डर जाते थे, क्योंकि आपको पता होगा कि रात के वक्त बिल्ली की जो आंखें हैं वो जलते रहते हैं। और ऐसा सिर्फ बिल्लियों के साथ ही नहीं, ऐसा और कई सारे जानवर भी हैं जिनका आंखें जो है वो रात के वक्त जलते रहते हैं, और जिसकी वजह से बैलगाड़ी की बैलेंस जो है वो बिगड़ जाती थी, और इसलिए बैलगाड़ी के मालिक थोड़ी देर के लिए रुक जाते थे ताकि वो बिल्ली रास्ते को पार करके दूर चला जाए, ताकि वो बिल्ली दोबारा से इसी बैलगाड़ी के सामने ना चला आए और बैलगाड़ी के बैलेंस बिगड़ जाए। नंबर 5, आपने देखा होगा पुराने जमाने के लोग नदी में कॉइन्स को फेंकते हुए प्रार्थना करते हैं, पर ऐसा लोग क्यों करते थे? दरअसल पुराने जमाने में आज की तरह पानी के ज्यादा सुविधाएं नहीं थे। वो लोग ज्यादातर नदी से ही पानी पीते थे और उसी से ही सारा काम भी करते थे। और पुराने जमाने के जो कॉइन्स थे वो कॉपर यानी कि तांबे के हुआ करते थे, और साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कॉपर के बर्तन में पानी रखने से वो पानी विशुद्ध हो जाता है, क्योंकि तांबे में एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं, और जिस पानी को पीने से आपके पेट दर्द, गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी परेशानियों से राहत मिल सकती है। और इसीलिए ही पुराने जमाने के लोग जो है वो कॉपर के कॉइन्स को नदी में फेंकते थे ताकि नदी के पानी ज्यादा गंदा ना हो जाए। हालांकि साधारण लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन जिसने इसको शुरुआत किया था वो इंसान बहुत ज्ञानी थे। लेकिन आजकल के जमाने में जो लोग पानी में इसी तरीके का स्टील से बनाई हुई कॉइन्स को फेंकते हैं, इससे कोई पानी में फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 4, आपने देखा होगा हिंदू धर्म के लोग जो है वो लोग पीपल के पेड़ को पूजा करते हैं, पर पीपल के पेड़ को ही क्यों पूजा करते हैं? दुनिया में तो और कई तरीके का पेड़ भी मौजूद है, लेकिन पीपल के पेड़ को ही क्यों पूजा करते हैं? बहुत सारे लोगों को इनके बारे में पता नहीं होगा। उनको लगता है कि यह एक परंपरा है और ऐसे ही करना चाहिए ताकि हमारा जो भगवान है वो खुश रहे। लेकिन साइंस की नजर से देखा जाए तो दुनिया में जितने भी पेड़ पौधा मौजूद है वो सारे पेड़ पौधों दिन के वक्त ऑक्सीजन देती है और रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है। लेकिन पीपल का पेड़ ही एक ऐसा पेड़ है जो दिन के साथ साथ रात को भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता रहता है, यानी कि पीपल का पेड़ जो है वो लगातार 24 घंटे ऑक्सीजन देता रहता है। और ऑक्सीजन क्या होता है आपको पता ही होगा। दोस्तों वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। नंबर 3, क्या आपको पता है जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तब हमारे फैमिली वाले या फिर दादा नाना नानी इसी सूर्य ग्रहण को देखने को मना करते हैं, आपको घर में रहने को कहा जाता है। हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब पुराने जमाने की बनी बनी कहानियां हैं। आखिर इतने दिन बाद ये ग्रहण लगता है और हमको देखने से मना क्यों करते हैं? दरअसल इसको अगर साइंस की नजर से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं, टोटल सोलर इक्लिप्स और पार्शियल सोलर इक्लिप्स। जब चंद्रमा के द्वारा सूरज को पूरी तरीके से ढका हुआ होता है तब उसको टोटल सोलर इक्लिप्स कहा जाता है, और साइंस के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हो। और जब चंद्रमा के द्वारा सूरज को कुछ इस तरीके का ढका हुआ होता है तब उसको पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। और साइंस के अकॉर्डिंग आप इसको खाली आंखों से देखने से आपका आंखें जो है वो खराब हो सकता है, या फिर आपका जो आंखें है वो पूरी तरीके से खराब होने के कारण आप अंधा भी हो सकते हो, क्योंकि उस समय सूरज जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट और तापमान रहता है। अगर आप फिर भी इस नजारा को देखना चाहते हो तो एक खास तरीके का ग्लास आता है जो कि सूरज के रोशनी को बहुत कंट्रोल करता है। अगर आपके पास यह ग्लास भी नहीं है तो फिर अगर आपके पास काला चश्मा है तो भी आप देख सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान रहे। नंबर 2, आपने देखा होगा कुछ लोग जो है वो अपने दुकान में या फिर कुछ ऐसी जगह पर इसी तरीके का नींबू मिर्ची को एक धागे में बांधकर इस तरीके का लटका देते हैं। जिनको इसके बारे में पता नहीं होता है उनको लगता है कि लक्ष्मी के बहन अलक्ष्मी जो है वो बिजनेसमैन के लिए बहुत बैड लक होता है, और इसी अलक्ष्मी को नींबू मिर्ची खाना बहुत पसंद होता है। इसीलिए जब भी उस बिजनेसमैन के दुकान पर अलक्ष्मी आ जाता है और जब अलक्ष्मी सामने रखा हुआ नींबू मिर्ची को देखते हैं तो उसे खाकर वापस चला जाता है, जिससे बिजनेसमैन की कोई नुकसान नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं इसको साइंस क्या कहता है। दरअसल साइंस की नजर से देखा जाए तो नींबू मिर्ची को जिस धागे से घटा हुआ होता है वो धागा जो है वो नींबू मिर्ची के एसिड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसी के चलते एक केमिकल को रिलीज करता है जो कि हम इंसानों को समझ नहीं आता है। और वो केमिकल के चलते कई सारे कीड़े मकोड़े उस दुकान पर नहीं आते हैं, और जहाँ पर अलक्ष्मी की बात हो रही थी वही कीड़े मकोड़े अलक्ष्मी होते हैं। नंबर 1, अगर आपकी उम्र 20 से 25 साल का है तब आपने
अपने जब बचपन में काले रंग की चिट्टी को देखते थे तब उनको विलेन जैसा यानी कि शैतान चिट्टी मानते थे, और जब कोई लाल रंग की चिट्टी को देखते थे तब उस चिट्टी को अच्छी चिट्टी मानते थे। और हमने भी ऐसा ही सोचा था, पर ऐसा हम लोग क्यों सोचते थे? दरअसल हम बचपन में जब भी कोई मूवीज देखते थे तब विलेन को हमेशा काला कपड़ा पहना हुआ, दिखने में ऊंचा लंबा हट्टा कट्टा जैसा दिखते थे, और ज्यादातर मूवीज में विलेन को ऐसा ही दिखाया जाता था, जिससे हम जब भी कोई इसी कैरेक्टर के इंसान को देखते थे तब हम इसको विलेन ही मानते थे, और वो आदमी विलेन ही होता था। और जो काले रंग की चिट्टी होते हैं वो ज्यादातर लाल रंग की चिट्टी के मुकाबले थोड़ा बड़ा ही होता है, जिससे हमको ऐसा लगता है कि ये शायद शैतान चिट्टी है, ये चिट्टी लाल चिट्टी को मारने के लिए आया है। लेकिन ये एक पूरी तरीके से गलत है। दरअसल दोनों चिट्टी ही अलग अलग प्रजाति के होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात, ये जो मैंने बताई लाल चिट्टी काले चिट्टी विलेन होते हैं वो मैंने ही बताया, कोई साइंस ने इसको प्रूव नहीं किया है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।